दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के पहचान का। जी हाँ साथियों, आज चाहे जो भी शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, बीपीएससी के शिक्षक हों, नियुक्त हुए हों या फिर प्रधान शिक्षक हों, सबके दिल में एक ही आवाज़ है, एक ही दर्द है कि ये नियोजित शिक्षक, वो नियोजित शिक्षक का वेतन, ये नियोजित शिक्षकों की नियमावली। साथियों, नियोजित शिक्षक ने बहुत दौर देखा है। आखिर हर बार नियोजित शिक्षकों की बातें, नियोजित शिक्षकों की पहचान की बात क्यों होती है? क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने वो दौर देखा है जब बहुत कम वेतन से पूरा व्यवस्था को संभाला था, कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कराई थी, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया था, गांव-गांव जा कर के ज्ञान की ज्योति जलाया था। जब सुविधाएं कम थी, जिम्मेवारियां बड़ी थी, लेकिन नियोजित शिक्षक कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, कभी नहीं। आज समय अवश्य बदला है। कई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का पास करके विशिष्ट शिक्षक बने, कई शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से अपनी पहचान बनाए, कई शिक्षक नियोजित से जाकर के प्रधान शिक्षक बने। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सभी की यात्रा की शुरुआत जो होती है ना, वो नियोजन से होकर के निकलती है और नियोजित शिक्षक के आंगन से होकर के निकलती है। यही कारण है कि जब भी कोई पूछता है तो उनकी असली पहचान तो उनके दिल से आज भी निकलता है कि नियोजित था, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक गर्व का विषय है, एक संघर्ष का विषय है, एक संघर्ष की कहानी है, संघर्ष का यात्रा है। वो दौर देखा है जब वेतन भी संगतियां हुआ करती थी। कम वेतन में 4,000 5,000 में शिक्षक अपना पूरा जवानी खपाया था। नियमावली बदली, अधिकार बदले, लेकिन नियोजित शिक्षक नहीं बदले, उनकी भावनाएं नहीं बदली। और आज भी जो वास्तविक जो शिक्षक थे, वो लगभग लाखों शिक्षक आज भी नियोजित शिक्षक बने रहने में अपने आप को गर्व और फक्र महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके अंदर कितना जोश है, कितना जज्बा है, वो अपनी ताकत को उनकी पहचान है। आज भी पेमेंट की बात होती है, सेवा शर्त की बात होती है, नियमावली की बात होती है, तो हर जगह होता है कि नियोजित शिक्षकों को ये मिल रहा है, हमें ये मिलना चाहिए। नियोजित शिक्षकों को वो मिल रहा है, हमें ये मिलना चाहिए। प्रधान शिक्षक बन गए हैं, मांग करते हैं नियोजित शिक्षक का। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, मांग करते हैं नियोजित शिक्षक का। बीपीएससी के शिक्षक बने हैं, लेकिन मांग करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को ये मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। जबकि शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है सदन में, आपने भी देखा होगा कि भरे सदन में शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि नियोजित शिक्षकों से तुलना आप नहीं कर सकते हैं। नियोजित शिक्षक पुराने शिक्षक हैं, उनकी नियमावली अलग है, इसलिए वो उनकी वरीयता क्रम में ऊपर ही रहेंगे, उनका वेतन अलग हिसाब से बढ़ेगा। आप उनका मुकाबला नहीं करिए, क्योंकि वो उनका क्राइटेरिया है जो है वो अलग है, उनका व्यवस्थाएं हैं जो अलग है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। लेकिन शिक्षकों को लग रहा है कि नियोजित थे वही तो बेहतर था। जब भी पेमेंट की बात ही होती है, सेवा शर्त की बात होती है या नियमावली की बात होती है, सबों में नियोजित शिक्षकों की ही भूमिका जोड़ा जाता है। साथियों, नियोजित शिक्षक एक नौकरी नहीं है दोस्तों, एक आंदोलन है, एक पहचान है, एक इतिहास है। और आने वाली पीढ़ियां ना इनके संघर्ष की कहानी को याद करेगा। इसलिए सारे लोग गर्व से कहते हैं कि नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे, क्योंकि ये एक सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय है। आप कहीं भी जाइए, पूछिएगा, लोग पूछते हैं कि आप कौन से शिक्षक हैं, तो गर्व होता है कहने में कि मैं एक नियोजित शिक्षक हूँ। उनको लगता है कि अच्छा, इन लोगों ने नहीं दिया है, एग्ज़ाम नहीं दिया, बढ़िया किया। कोई ये नहीं कहता है कि आपने क्यों नहीं दिया, वो कहता है कि बढ़िया किया, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ जा कर के। जो मान सम्मान जो नियोजित शिक्षक के पद पर बन करके रह रहा है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं है। वो लोग जो विशिष्ट बने हैं, वो नियोजितों से ज़्यादा लंबा दौड़ लगाने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा लंबा आप दौड़ लगा रहे हैं। जबकि नियोजित शिक्षक जो हैं वो आराम से बैठ करके विद्यालय में सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सीनियरिटी के मामले में तो नियोजित शिक्षक, वेतन इंक्रीमेंट के मामले में नियोजित शिक्षक, 8वें वेतन के लाभ के मामले में नियोजित शिक्षक, कालवश प्रोन्नति के मामले में सबसे सुपर तो नियोजित शिक्षक, स्नातक ग्रेड के प्रोन्नति के मामले में तो नियोजित शिक्षक। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि नियोजित शिक्षक के नियमावली में है कि नियोजित शिक्षक को लास्ट में फिर प्रधान शिक्षक के पद पर या प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति भी होगी। तो इसलिए अगर आप नियोजित शिक्षक हैं
तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए और गर्व से कहिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक नियोजित शिक्षक हैं। और दोस्तों, जब भी कोई बात होती है, आप देखते होंगे कोर्ट हो, कचहरी हो, अधिकारियों के पास बात हो, तो हमेशा सिर्फ नियोजित शिक्षक से ही जोड़ा जाता है। जैसे गांव घर में नापी होता है ना, तो एक माइलस्टोन होता है गांव घर का, कहीं मेड़ होता है, पत्थर गड़ा रहता है, कोई कुआं रहता है पुराना, हर बार फीता वहीं से लगता है और पूरा गांव फिर ना पाता है, वो बाध पूरा उसी से ना पाता है। तो नियोजित शिक्षक जब तक है ना, तब तक ढाल बनकर खड़े हैं प्रधान शिक्षकों पर, प्रधानाध्यापक पर, विशेष शिक्षक पर और बीपीएससी वाले शिक्षक पर। जिस दिन नियोजित शिक्षक लास्ट हो जाएगा, उस दिन ये सारे शिक्षक जो है ना, वो बैठ कर रोएंगे, विधवा विलाप करेंगे। इसलिए मैं फिर गर्व से कहता हूँ कि अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो मैं आपको सत सत नमन करता हूँ, और आपके धैर्य, आपके साहस, आपका लगन को मैं प्रणाम करता हूँ। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।